अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डार रूफ और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग सेक्शन से कोडिंग डिकोडिंग, जिसके 5 मार्क्स पूछे जाते हैं हर किसी बैंक एग्ज़ाम में। और जेके एसएसबी एसएससी रेलवे आरआरबी किसी का भी एग्ज़ाम हो, इसमें से पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। और लगता तो है मतलब आसान है ये कोडिंग डिकोडिंग, और है भी आसान, बट जो बैंक का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको पता ही है हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स मिलते हैं। मींस रीजनिंग के आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, कॉन्ट के आपको मिलेंगे 20 मिनट्स और इंग्लिश के मिलेंगे 20 मिनट्स। और इन 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से कॉन्ट के भी आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं और इसी तरीके से इंग्लिश के भी 30 मार्क्स करने हैं। और जब आप रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करते होंगे तब आप स्विच नहीं कर सकते हो कॉन्ट की ओर, या जब आप कॉन्ट सेक्शन कर रहे होते हो तो आप स्विच नहीं कर सकते हो रीजनिंग की ओर या इंग्लिश की ओर। तो आपको जो मेन फोकस रहना चाहिए, जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि मैं कैसे इन लेस टाइम सॉल्व करूं अपनी क्वेश्चंस को। उसके लिए आपको लॉन्ग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो आप फंसोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर इसके कोडिंग डिकोडिंग के 5 मार्क्स आते हैं तो आपको कम से कम इसको लगने चाहिए 1-2 मिनट तो लगने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट्स या 4 मिनट्स, 5 मिनट्स हद है फिर, क्योंकि टाइम आपने देखा 20 मिनट्स 35 क्वेश्चंस के लिए होते हैं। तो चलिए हम कोडिंग और डिकोडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है कंगन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग का सारा और कॉन्ट का सारा सिलेबस जो कि जेके बैंक में होगा इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारी चैनल कंगन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्यू बैंकिंग सिस्टम्स इज कोडेड एज SSTPNA। मीन्स न्यू बैंकिंग और सिस्टम्स, इसको कोड किया गया है इसमें, ठीक है। इस तरीके से ऑफिसर इन यूनिफॉर्म इज कोडेड एज RMU80। न्यू बैंक ऑफिसर इज कोडेड एज RBKNA। सिस्टम इन बैंक इज कोडेड एज BK8SS। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे के होगा। फिर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप हमें बोलिए कि न्यू का कोड क्या है, इनमें से न्यू का कोड क्या है, या ऑफिसर का कोड क्या है, या बैंक का कोड क्या है इनमें से, या सिस्टम्स का कोड क्या है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। या तो कभी कभार ईदर का केस आता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ईदर का केस। फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर आप दिमाग में इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये तो 7-8 मिनट खाएगा, तब तक आपका टाइम भी चला जाएगा। फिर 15 मिनट बचते हैं, एक क्वेश्चन किया होगा आपने और 15 मिनट बचते हैं फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए, 34 क्वेश्चंस के लिए। तो वैसे नहीं करना है, आप ट्रिक के हिसाब से करोगे। पहले आप ये देखोगे जो मेरे वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनको आप लिखोगे लाइन बाय लाइन। मीन्स न्यू बैंकिंग सिस्टम अगर यहाँ पे है न्यू बैंकिंग सिस्टम्स, ये आप पहली लाइन में लिखोगे, फिर सेकंड लाइन, ऐसे ही थर्ड लाइन। जो ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये लाइंस ड्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप न्यू बैंकिंग सिस्टम, जो मेरा पहला कोड है वो आप लिखोगे किसमें, पहली लाइन में लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक। ये इसके साथ अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो ये राइट साइड है इसके साथ अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लेफ्ट साइड का लोगे। फिर दूसरा क्या है, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। ऑफिसर इन यूनिफॉर्म ये आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में। मगर अगर आपको इसमें से कोई कॉमन मिला, फॉर एग्जांपल अगर इसमें होता यहाँ पे ऑफिसर इन बैंकिंग यूनिफॉर्म या कुछ ऑफिसर इन न्यू यूनिफॉर्म, तब आप न्यू के नीचे ऐसे
दो लाइनें डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है न्यू बैंक ऑफिसर, थर्ड लाइन में आप लिखोगे न्यू बैंक ऑफिसर। पहले आप देखोगे न्यू, तो कभी ये जो मैंने दो लाइन्स लिखी है इसमें से कभी कहीं पे न्यू ना आया हो। अगर न्यू आया हो तो आप उसको ये करोगे डैश, ठीक है। मुझे लिखना था थर्ड लाइन में न्यू बैंक ऑफिसर, बट न्यू मेरी पहली लाइन में मौजूद है तो मैं उसको ऐसे दो लाइन्स खींचूंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही बैंक भी था मुझे कहीं पे नहीं, बैंक कहीं पे नहीं था, ना इस वाली लाइन में ना इस वाली लाइन में, तो मैं बैंक अलग से लिखूंगा। इसी तरीके से ऑफिसर आप लिखोगे, ऑफिसर आपको सेकंड लाइन में आया है, उसके नीचे आप दो लाइन्स डालोगे। इसी तरीके से फिर फोर्थ लाइन है सिस्टम्स इन बैंक। देखिए सिस्टम्स अगर आप देखोगे पहली लाइन में आया है आपका ये वाला, तो आप इसी के नीचे दो लाइन्स डालोगे चौथी लाइन में। फिर ऐसे इन आया है यहाँ पे, तो इसके नीचे लाइन्स डालोगे, और बैंक भी आया है यहाँ पे तो इसके नीचे लाइन्स डालोगे, तो आपकी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आपका रहता है राइट पोर्शन, ये भी ऐसे ही करना है। तो आप जाओगे यहाँ पे देखोगे आप राइट पोर्शन में SSTPNA, पहली लाइन में तो वो लिखोगे SSTPNA, पहली लाइन वैसे ही लिखनी होती है इसमें भी और इसमें भी। फिर जो आपकी दूसरी लाइन है दैट इज़ ORMUNAT, इसमें से जो हमने पहली लाइन देखी और सेकंड लाइन जो अब देख रहे हैं हम, इन दो लाइंस में कोई कॉमन नहीं है, तो ORMU और AT भी अलग से आएगा। फिर है तीसरी लाइन में ORBKNA, बट अगर हम देखेंगे ORBK और NA, इनमें से OR भी आया है सेकंड लाइन में और NA भी आया है फर्स्ट लाइन में, तो आप इनके नीचे क्या डालोगे, दो डैश, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है डैश ही डालोगे, आप कुछ भी डाल सकते हो, ट्रायंगल डालो, सर्कल डालो, ये मर्जी है। BK कहीं पे भी नहीं आया है, ना फर्स्ट लाइन में ना सेकंड लाइन में, इसको अलग से लिखोगे। फिर आप जाओगे फोर्थ लाइन पे, वहाँ पे है मेरा BK, AT और SS। BK भी आया है और AT भी आया है। BK आया है मुझे थर्ड लाइन में, तो उसके नीचे दो लाइन्स, और AT आया है मुझे सेकंड लाइन में, तो उसके नीचे भी आप डालोगे सेकंड लाइन। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे ऐसे सॉल्व करना। आप एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो आप फिर बोलना कि कितना आसान होता है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो हमने दोनों साइड्स इसके सॉल्व किए। अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे, जो मेरी इस अल्फ़ाबेट जो मेरे वर्ड्स थे उनमें पहली लाइन में मुझे कितने थे, 3, तो यहाँ पे भी 3 है। और जो मेरी सेकंड लाइन है उसमें मुझे 3 यहाँ पे थे, यहाँ पे भी 3 है वर्ड्स। और इसमें मुझे एक ही थर्ड लाइन में था, यहाँ पे भी एक है। और डैश कितने थे, 1 और 2, यहाँ पे भी मुझे 1 और 2 डैश हैं। इस तरह से चौथी लाइन में मुझे 3 डैश है और यहाँ पे भी मुझे 3 डैश है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा चीज़ आपको आएगा। तो चलिए आगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि न्यू का कोड क्या आएगा, ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। न्यू का कोड क्या आएगा, बैंकिंग, ये मैंने अब इसमें वो हाथ से लिखा था तो ये कंप्यूटर से लिखा है, ठीक है, टाइपिंग की है इसकी। तो आप देखोगे कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कोड फॉर बैंक, जो मैंने बोला था पहले ही कि बैंक का कोड क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा बैंक है, किस लाइन में, ये अगर फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। बैंक किस लाइन में है, थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन के नीचे क्या है, थर्ड लाइन के नीचे है एक डैश। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँगा थर्ड लाइन के नीचे एक डैश, तो BK आएगा इसका कोड। बैंक का कोड क्या आएगा, B और K, तो आप बैंक पे लिखोगे BK, सीधे ही टिक इसमें, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है BK और स्टैंड्स फॉर, BK और से क्या मतलब है। अगर आप देखोगे और मेरा कहाँ है, सेकंड लाइन में। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे सीधे नहीं जाओगे पहले, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर आपको हर किसी लाइन का ये देखना होगा, कोड देखना, हर किसी वर्ड का कोड देखना। यहाँ पे मुझे न्यू है, पहला मुझे क्या है न्यू, पहले अगर मुझे यहाँ पे न्यू है
तो न्यू के किस लाइन में है? फर्स्ट लाइन में। आप यहाँ पे भी देखोगे फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में कुछ नहीं है, थर्ड लाइन में डैश है और फोर्थ लाइन में कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, यहाँ सेकंड लाइन में डैश है और थर्ड लाइन में कुछ नहीं है। तो न्यू के बदले आप लोगे एन ए। न्यू के बदले क्या लोगे आप? एन ए। मीन्स न्यू के बदले आया मुझे एन ए। ठीक इसी तरीके से फिर आता है मेरा बैंकिंग। अगर आप देखोगे बैंकिंग फर्स्ट लाइन में है, ठीक चलो इनमें से होगा, देखेंगे हम फर्स्ट लाइन में है। तो बैंकिंग के नीचे दोनों जो तीनों लाइन्स है, ये भी और ये भी, वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे आप ढूंढोगे कि ब्लैंक किसके नीचे है, तो वो आता है यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक और ब्लैंक। तो बैंकिंग के लिए मुझे आएगा टीपी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी तब तक समझ नहीं आएगा। तो सिस्टम है, थर्ड वर्ड जो पहली लाइन में है मेरे, तो उसके नीचे सेकंड लाइन में ब्लैंक, थर्ड भी ब्लैंक और फोर्थ लाइन है डैश। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहली लाइन ब्लैंक, सेकंड लाइन ब्लैंक और थर्ड लाइन डैश, तो ये नहीं है। तो हम देखेंगे ये वाला एसएस, पहली लाइन ब्लैंक, सेकंड लाइन ब्लैंक और थर्ड लाइन डैश, ये और ये सिस्टम मिलता है। तो सिस्टम्स का क्या आएगा? एसएस। फिर आप जाओगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन मेरी जो है वो क्या है? नेक्स्ट लाइन मेरी है ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। अगर आप देखोगे सेकंड लाइन, तो आपको यहाँ पे भी सेकंड लाइन देखनी है और यहाँ पे भी सेकंड लाइन। ओके, ऑफिसर के नीचे डैश है, फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी और के नीचे डैश है, फिर कुछ नहीं है। तो ऑफिसर के बदले आएगा और। इसी तरीके से इन सेकंड लाइन में देखूंगा, यहाँ पे एम यू देखूंगा मैं, इनके नीचे ब्लैंक है और डैश है। यहाँ पे एम यू के नीचे दोनों क्या है? डैश, ये ब्लैंक है। बट 8 के नीचे पहले ब्लैंक है फिर डैश है, तो 8 आएगा किसके बदले? इनके बदले। इसी तरीके से थर्ड वर्ड जो है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के नीचे कुछ भी नहीं है दोनों लाइंस में, तो एम यू के नीचे भी कुछ नहीं है दोनों लाइंस, तो यूनिफॉर्म के बदले आएगा एम यू। इसी तरीके से आप जाओगे फिर थर्ड लाइन पे, वहाँ पे मेरा बैंक है, और यहाँ पे भी थर्ड लाइन में जाओगे बी के, बैंक के नीचे डैश है, बी के नीचे भी डैश है, तो बैंक के बदले आएगा बी के। तो अब आपको ये क्वेश्चंस आराम से आएंगे। व्हाट इज द कोड फॉर बैंकिंग? आपको देखना है बैंकिंग का कोड जो हमने पहले ही किया था। बैंक, अगर आपको बैंकिंग के का देखना होगा, पहली लाइन इसको कंसिडर, यहाँ पे पहली लाइन को कंसिडर। बैंकिंग के नीचे जो 3 लाइन्स है वो सारी ब्लैंक है और टीपी के नीचे भी तीनों लाइन्स ब्लैंक है, तो बैंकिंग का कोड क्या आएगा? टीपी। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद ही, ठीक है। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या देख रहे थे हम कि अच्छी तरीके से कंडीशंस आ रही थी, मतलब यहाँ पे बैंकिंग के नीचे प्लेन था, ब्लैंक था, तो टीपी के नीचे भी ब्लैंक था। बट कुछ कंडीशंस ऐसे भी आती है कि बैंकिंग के नीचे भी नल होगा और सिस्टम्स के नीचे भी नल होगा। मतलब बैंकिंग के नीचे वाली जो लाइंस है वहाँ पे कुछ डैश नहीं होगा, सिस्टम्स के नीचे भी कुछ डैश नहीं होगा, तब हम उन केसेस को बोलते हैं ईदर केसेस। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पीओ की प्रीलिम्स में। तो चलिए उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज नॉट हेल्थ इज रिटन एज पॉट लॉट हॉट गॉट, नीड एंड वांट मनी इज रिटन एज मॉप टेम्प पुट पॉट, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी इज रिटन एज देन लॉट नूप कॉट। ठीक है, जैसे भी है ये आपको आएगा। चलिए आगे फिर हम पहले क्या लिखते हैं, जो ये लेफ्ट वाला साइड है ये हम लिखेंगे मीन्स मनी इज़ नॉट हेल्थ पहली लाइन में। फिर दूसरी लाइन है नीड एंड वांट मनी, नीड एंड वांट मनी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मनी है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी मनी है, तो मनी के नीचे मैं क्या डालूंगा? डैश, वो डाला मैंने। और नीड एंड वांट वो पहली लाइन में नहीं है तो वो अलग से लिखूंगा मैं, वो लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर हम जाएंगे थर्ड लाइन पे, देयर इज़ हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। तो अगर हम देखेंगे इन दो लाइन्स में हेल्थ फर्स्ट लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन के नीचे हम डालेंगे डैश, ठीक। और
मेक्स होल हैप्पी, ये इन दो लाइन्स में से किसी भी लाइन में नहीं है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे। फिर हम फोर्थ लाइन पे जाएंगे, नीड मेक्स वांट मनी, और ये चारों वर्ड्स जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में आए हैं, तो हम उनके नीचे मनी के नीचे मनी का डेश, और ऐसे ही हम देखेंगे नीड के नीचे नीड का डेश, वांट यहाँ पे है वांट के नीचे वांट का डेश, और मेक्स का डेश, ऐसे ही। ठीक है, अब मुझे क्या राइट हैंड साइड लेना है, तो राइट हैंड साइड ये वाला है, तो ये मैं लूँगा यहाँ पे, ये वही है, ये सारा वही है। तो पॉट लॉट हर गॉट, पहली लाइन हम ऐसे ही लिखते हैं हर किसी में, वर्ड्स में भी और कोड्स में भी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, तो पॉट यहाँ पे भी है फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में, तो पॉट के नीचे हम डेश करेंगे, तो ठीक। फिर थर्ड लाइन पे जाएंगे, जेन लॉट नुप कॉट, अगर हम देखेंगे ये जेन नुप और कॉट ये डिफरेंट है फर्स्ट टू लाइन से, तो इनको मैं अलग से लिखूंगा, बट सिमिलर जो है वो है लॉट, लॉट इसमें भी है और लॉट फर्स्ट लाइन में भी है, तो मैंने फर्स्ट लाइन के नीचे डाला डेश। ठीक, फिर जेन मॉ पॉ टेम्प, जेन मॉ पॉ टेम्प ये पहली तीनों लाइंस में आया है, तो उनके नीचे हम डेश करेंगे। ओके, तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे गौर से देखना, पहले हम क्या देखते हैं, पहली लाइन यहाँ पे क्या है, मनी इज़ नॉट हेल्थ, और यहाँ पे क्या है, पॉट लॉट गॉट। ठीक है, पॉट लॉट और गॉट, पॉट लॉट हॉट और गॉट, ये एच है। ठीक है, पॉट लॉट हॉट और गॉट है फर्स्ट लाइन। तो अगर हम देखेंगे मनी के नीचे डैश ब्लैंक डैश है, डैश ब्लैंक और डैश, तो यहाँ पे पॉट के नीचे है डैश ब्लैंक और डैश, सॉरी, तो यहाँ पे हमने मनी का देखा पॉट आया। फिर दूसरा वर्ड जो है वो है हमारा इज़ के नीचे सारा ब्लैंक है, बट अगर हम देखेंगे इज़ के नीचे सारा ब्लैंक है और वैसे ही नॉट के नीचे भी सारा ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे हॉट के नीचे सारा ब्लैंक है और गॉट के नीचे भी सारा ब्लैंक है। तो इज़ और जो नॉट है, इज़ और नॉट, इनका ये जो कोड हो सकता है वो हॉट भी हो सकता है और गॉट भी, इसी को हम बोलते हैं ईदर केस, या इज़ का होगा गॉट या हॉट, ऐसे ही नॉट का होगा या हॉट या गॉट, तो आपको ये दोनों लिखने हैं इस पर। ठीक है, ईदर केस इन्हीं को बोलते हैं। फिर फर्स्ट लाइन में एक और वर्ड हमें बचता है, दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ में अगर हम देखेंगे पहली लाइन ब्लैंक डैश ब्लैंक, ब्लैंक डैश ब्लैंक किसमें है, ये ब्लैंक डैश और ब्लैंक मीन्स हेल्थ के बदले हम लिखेंगे लॉट। ओके, फिर सेकंड लाइन पे जाएंगे हम, सेकंड लाइन में हमें क्या है यहाँ पे, नीड एंड वांट, नीड एंड वांट। ठीक है, सेकंड लाइन पे यहाँ पे मॉप टेम्प पुट, मॉप टेम्प पुट, अगर हम नीड के नीचे देखेंगे तो हमें आता है ब्लैंक और डैश, नीड के नीचे हमें क्या आता है, ब्लैंक और डैश, यहाँ पे भी हम देखेंगे मॉप के नीचे आता है हमें ब्लैंक और डैश, तो नीड का कोड क्या आएगा, मॉप। बट ऐसे ही और एक हमारा है टेम्प, जिसके नीचे आता है ब्लैंक और डैश, यहाँ पे भी एक और ऐसा वर्ड है वांट, जिसके नीचे आता है हमें ब्लैंक और डैश, तो ये भी ईदर केस बनता है हमें, मींस नीड और वांट जो है वो ईदर वे उनका कोड होगा मॉप या होगा टेम्प, ऐसे ही वांट का कोड या होगा टेम्प या मॉप, नीड का होगा मॉप या टेम्प, तो ये ईदर केस है। फिर हम देखेंगे एंड बचता है वहाँ पे, एंड के नीचे अगर मैं देखूँगा तो दोनों क्या है, ब्लैंक है, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँगा पुट के नीचे दोनों ब्लैंक है, तो एंड का वैल्यू आएगा पुट। हुई हमारी दो लाइन सॉल्व, तो हम जाएंगे किस वाली लाइन पे, अब थर्ड वाली लाइन पे। थर्ड लाइन क्या है हमारी, मेक्स होल हैप्पी, और यहाँ पे थर्ड लाइन क्या है, जैन नुप कॉट। ठीक है, मेक्स के नीचे डैश, तो जैन के नीचे भी डैश, मीन्स मेक्स का आया जैन, होल के नीचे ब्लैंक और हैप्पी के नीचे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी नुप के नीचे ब्लैंक, कॉट के नीचे ब्लैंक, तो ये इधर केस बना, होल या हैप्पी का आएगा नुप या कॉट। ठीक है, और इस पे अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, व्हाट इज़ द कोड फॉर नॉट, व्हाट इज़ द कोड फॉर नॉट, तो आपको पता है नॉट के लिए क्या कोड है, इट इज़ ईदर हॉट और गॉट, ऐसे ही
होल के लिए क्या है आपका कोड, दैट इज़ इधर नुप और कॉट। ऐसे ही जैन का क्या होगा, जैन कहाँ पे हमने देखा, जैन का वर्ड क्या आएगा, जैन का वर्ड मेक्स आएगा। ऐसे ही मॉब का वर्ड क्या आएगा। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक दो क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर देखना आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही आप तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ कंगन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस। अस्सलाम वालेकुम।